कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वे ठाकुर जी के बाल रूप को अपने बेटे की तरह मानती और रोज उनसे ऐसे बातें करती जैसे वे उनके घर में ही रहते हों। एक दिन उनके मन में आया कि फल मेवे की बजाय अपने हाथों से कुछ बनाकर ठाकुर जी को खिलाऊं। उन्होंने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी से कहा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, माँ, जो भी बनाया है वही खिला दो। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई उन्हें पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से उनका मुंह न जल जाए। प्रभु भाव विभोर हो गए और बोले, माँ, मुझे यह खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, रोज मेरे लिए यही पकाया करो। इसके बाद से रोज सुबह सबसे पहले कर्माबाई खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी आते ही कहते, माँ, जल्दी मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। यह क्रम हर दिन चलता रहा। एक दिन एक महात्मा उनके घर ठहरे। सुबह उन्हें खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर बोले, माता जी, पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, आप तो सीधे खिचड़ी बनाने लगती हो। कर्माबाई ने सरलता से कहा, महाराज जी, जिसे सब पूजते हैं वही रोज सुबह भूखे मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनके लिए ही सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा को लगा कि वे गलत सोच रही हैं। उन्होंने समझाया, पहले स्नान, सफाई और फिर भोग बनाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया। जब भगवान आए तो वे इंतजार करने लगे। बोले, माँ, जल्दी खिचड़ी लाओ, मुझे मंदिर भी जाना है। पर कर्माबाई ने देर कर दी। जब खिचड़ी बनी तो भगवान ने जल्दी जल्दी खाई, पर उन्हें वही भाव और स्वाद नहीं मिला। मंदिर पहुँचते ही पुजारी ने देखा प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं रोज कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ, लेकिन आज स्वाद वैसा नहीं था क्योंकि मेरी माँ को इस महात्मा ने नई पट्टी पढ़ा दी। पुजारी ने जाकर महात्मा से कहा,